बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा टॉपिक है रेटिनल आर्टरी इक्लूजन। रेटिनल आर्टरी इक्लूजन। Retinal artery is the branch of ophthalmic artery. Ophthalmic artery is the branch of internal carotid artery, and internal carotid artery is the branch of common carotid artery. And common carotid artery arise from aorta, arch of aorta. इस तरह देखो ब्लड की सप्लाई, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखो इस तरह। ये हार्ट है, हार्ट हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले है एओर्टा, ठीक है। इस तरह ब्लड बॉडी को इस तरह सप्लाई होता है। ये निकली है क्या, एओर्टा। फिर एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकली है, एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा लेफ्ट साइड पे नीचे गई है। फिर जो थोरेसिक एरिया में है थोरेसिक एओर्टा, और एब्डोमेन में एब्डोमिनल एओर्टा, और फिर ये डिवाइड हो गया है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लेग्स को सप्लाई कर देती है और इंटरनल इलियक आर्टरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। सिंपल है। अब देखो बाकी इधर जो आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेस निकली है, 3 यहाँ से एक निकले है, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ से जो निकली है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कर देती है। अब ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। ये क्या है, लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी, और ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जो है ये राइट आर्म को सप्लाई कर देती है। लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकली है और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आर्च ऑफ एओर्टा से निकली है। फिर ये कंटिन्यू हो जाता है इस तरह, इस तरह, और ये राइट सबक्लिवियन आर्टरी, राइट सबक्लिवियन आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी, फिर ब्रेकियल आर्टरी, फिर अर्नल और रेडियल आर्टरी। सिंपल है। और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक ब्रांच इस तरह, ये ब्रेकियोसेफेलिक से भी एक ब्रांच निकली है। ये क्या है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बस सिंपल। एसेंडिंग एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकली है। क्या, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के मसल को सप्लाई कर देती है। एसेंडिंग एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकली है और कोरोनरी आर्टरी हार्ट की मसल को सप्लाई कर देती है। आर्च ऑफ एओर्टा से लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट सबक्लिवियन आर्टरी लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई कर देती है, ब्रेकियोसेफेलिक का राइट आर्म को सप्लाई कर देती है। अब ब्रेकियोसेफेलिक से राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकली है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्च ऑफ एओर्टा से निकली है। फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये कंटिन्यू हो जाता है इस तरह, दोनों, ये भी और ये भी। तो ये क्या बनाता है, ये इस तरह ब्रांचेस देती है, दो, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पेस को ब्लड सप्लाई कर देता है। पेस को, नेक और पेस को कौन सप्लाई कर देता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और हेड को, ब्रेन को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सिंपल है। अब देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की फिर एक ब्रांच है, उसका नाम है ऑप्थाल्मिक आर्टरी। एक ब्रांच का नाम क्या है, ऑप्थाल्मिक आर्टरी।
ये ऑप्थाल्मिक आर्टरी है। और ऑप्थाल्मिक आर्टरी से फिर एक ब्रांच, ऑप्थाल्मिक आर्टरी की ब्रांच है रेटिनल आर्टरी। ऑप्थाल्मिक आर्टरी की जो ब्रांच है रेटिनल आर्टरी, तो ये है रेटिनल आर्टरी। सिंपल है। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट दोनों, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे, फिर ये कंटिन्यूस हो जा, दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फिर उसकी एक ब्रांच है ऑप्थाल्मिक आर्टरी। ऑप्थाल्मिक आर्टरी आई को सप्लाई कर देती है, ऑप्थाल्मिक आर्टरी आई को सप्लाई कर देती है, तो उसका एक ब्रांच है रेटिनल आर्टरी। सिंपल है। बस इस तरह याद रखे कि जो नेक से ऊपर ब्लड सप्लाई कौन कर देता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड लेफ्ट है और राइट है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट, फिर उसकी दोनों की दो ब्रांचेस है, दो में डिवाइड हो गई है, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल। इंटरनल अंदर है तो ऊपर ब्रेन को सप्लाई कर देती है, हेड को, ठीक है, और एक्सटर्नल फेस को, ठीक है। फिर इंटरनल कैरोटिड की एक ब्रांच है ऑप्थाल्मिक आर्टरी, ऑप्थाल्मिक पर आई, तो वो आई को सप्लाई कर देती है, और उसका एक ब्रांच है ऑप्थाल्मिक आर्टरी की, फिर वो रेटिनल आर्टरी है। अब रेटिनल आर्टरी की जब ऑक्लूजन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी, रेटिना को ब्लड सप्लाई कम होगी। तो इसमें लिख ले राइट कॉमन कैरोटिड, जिस तरह इसकी ब्रांचेस है तो ये भी इस तरह कंटिन्यू है, लेकिन हाँ वो राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे। अब देखो रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन को कंडीशन in which there is obstruction of retinal artery, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगी, लीडिंग टू इस्कीमिया ऑफ रेटिना, या विच रिजल्ट इस्कीमिया ऑफ रेटिना। सिंपल है। अब देखो अगर रेटिनल आर्टरी में ऑक्लूजन हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसमें क्लॉट बन जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर रेटिना को, इसमें ये अगर ब्लैक है तो फिर रेटिना को ब्लड सप्लाई होगी कम, कम ब्लड सप्लाई को इस्कीमिया कहते हैं। तो a condition in which there is obstruction of retinal artery which result ischemia of retina। तो रेटिना में क्या होते हैं, इमेज बनते हैं, और रेटिना में रॉड्स और कोन सेल है। अगर रॉड्स और कोन सेल को ब्लड सप्लाई नहीं होती तो फिर उसकी नेक्रोसिस होगी, सेल डेथ होगी, तो फिर विजन लॉस होगी। और ये जो विजन लॉस है ये पेनलेस होगी या पेनफुल, पेनलेस विजन लॉस और सडन विजन लॉस होगी, ठीक है। ये इस तरह है। क्लिनिकल पिक्चर फिर क्या होगी, काजेस उसकी किस किस चीज की वजह से वो होते हैं, तो काजेस, काजेस में हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन की वजह से एंडोथेलियल सेल डैमेज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्लॉट बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे थ्रम्बो एम्बोलिज्म, थ्रम्बो एम्बोलिज्म, थ्रम्बो का मतलब है थ्रम्बस, क्लॉट फॉर्मेशन, एम्बोलिज्म अगर यहाँ पे एक आर्टरी में क्लॉट बनी है, क्लॉट अगर ब्लड यहाँ से गुजरती है तो ये ब्लड अगर इस क्लॉट से कुछ टुकड़ा डिटैच करे और ये दूसरी आर्टरी में चले जाए तो उसका नाम है एम्बोलिज्म, एम्बोलस, और इस प्रोसेस को एम्बोलिज्म। तो थ्रम्बो एम्बोलिज्म, अगर कहीं पे क्लॉट है
और उससे कुछ टुकड़ा डिटैच हो जाए और ये रेटिनल आर्टरी में स्टक हो जाए तो उस कंडीशन की वजह से रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, उसका ना थ्रम्बो एम्बोलिज्म। दूसरा, हाइपरटेंशन की वजह से रेटिनल आर्टरी की डैमेज एंडोथेलियल सेल डैमेज हो सकती है तो उसकी वजह से भी रेटिनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इस्कीमिया होगी, क्लॉट बनेगी। तो हाइपर टेंशन और डियाबिटिस मेलाइटिस में भी एंडोथेलियल सेल डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से भी डियाबिटिस मेलाइटिस। अगर लिपिड की लेवल ज्यादा हो, लिपिड ब्लड वेसल्स में ज्यादा हो तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है तो हाइपर लिपिडीमिया। और टेम्पोरल आर्टरियाइटिस वो कंडीशन है जिसमें टेम्पोरल आर्टरी या ऑप्थाल्मिक आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसकी ऑप्थाल्मिक आर्टरी या टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर फ्लैट की चांसेस ज्यादा है और इस्कीमिया ऑफ रेटिना। तो टेम्पोरल आर्टरीराइटिस सिंपल है, रेटिना को ब्लड सप्लाई कर देती है रेटिनल आर्टरी। रेटिनल आर्टरी में अगर क्लॉट बन जाए तो उस क्लॉट की वजह से फिर ब्लड सप्लाई टू द रेटिना कम होगी। जब ब्लड सप्लाई रेटिना को कम होगी तो उस कंडीशन को रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन कह सकते हैं। अब ये थ्रम्बो एम्बोलिज्म की वजह से होगी, ये जो क्लॉट बनी है या तो कहे कहे दूसरे आर्टरी पे कहे पे थ्रम्बस होगी तो उसकी वजह से डिटैच पार्ट यहाँ पे आई होगी, ठीक है, तो उसको थ्रम्बो एम्बोलिज्म। हाइपरटेंशन की वजह से एंडोथेलियल सेल डैमेज हो सकती है तो क्लॉट की फॉर्मेशन फिर ज्यादा है। डायबिटिस मेलाइटिस में भी एंडोथेलियल सेल हाई ग्लूकोज की वजह से डैमेज हो सकती है, क्लॉट की फॉर्मेशन चांसेस ज्यादा है। हाइपर लिपिडीमिया, लिपिड के लेवल ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्लॉट बन सकते हैं। टेम्पोरल आर्टराइटिस में भी ऑप्थाल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व हो सकते हैं तो उसकी वजह से भी रेटिनल आर्टरी इक्लोजन हो सकती है। अब इसमें जो पेशेंट होता है वो क्लिनिकल फीचर उसके इस तरह है। तो इसमें सडन पेनलेस विजुअल लॉस होता है। क्लिनिकल फीचर सडन पेनलेस विजुअल लॉस होता है। सडन पेनलेस विजुअल लॉस इन द अफेक्टेड आई, ठीक है। या उसमें सडन ब्लैंक, जो सडनली नजर चले जाते हैं तो सडन ब्लैंक। अब देखो इस तरह, यहाँ पे वो ब्लड सप्लाई एओर्टा से निकली है, आर्चा एओर्टा से लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो गई है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के फिर ब्रांचेस है, इसमें एक ब्रांच ऑप्थाल्मिक आर्टरी है और ऑप्थाल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस है, इसमें एक रेटिनल आर्टरी है। तो रेटिनल आर्टरी सप्लाई कर देते हैं रेटिना को ठीक है, ये रेटिना है। तो रेटिना को जो आर्टरी सप्लाई कर देते हैं वो रेटिना है, रेटिनल आर्टरी इस तरह। अगर रेटिनल आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो फिर
ब्लड सप्लाई रेटिना को कम होगी। रॉड्स और कोन सेल यहाँ पे है, रॉड्स और कोन सेल की डेथ होगी, लाइसिस होगी, तो फिर विजुअल लॉस होगी। ठीक है, रॉड्स और कोन सेल पे तो इमेज बनते हैं। अगर ब्लड सप्लाई कम है तो रॉड्स और कोन सेल की लाइसिस होगी, तो फिर इमेज नहीं बनेगी और लॉस ऑफ विजन होगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन पे ये किस तरह नजर आएगी। इन्वेस्टिगेशन पेशेंट को देखे तो अन एग्जामिनेशन आई तो नॉर्मल नजर आएगी, मसला तो ये रेटिना में है, बाहर से आई नॉर्मल है, तो ऑन एग्जामिनेशन आई लुक नॉर्मल। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम पंडोस्कोपी करेंगे कि ये नज़र किस चीज़ की वजह से चली गई है, तो फिर हम पंडोस्कोपी करेंगे, अप्थाल्मोस्कोपी, जो हम जिसके थ्रू हम रेटिना देख सकते हैं। तो अप्थाल्मोस्कोपी पंडोस्कोपी पे क्या नजर आएगी। पंडोस्कोपी पे ये जो रेटिना है ये पेल नजर आएगी या रेड। पेल, ब्लड सप्लाई कम है, तो जब ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई यहाँ पे कम है, तो ये पेल नजर आएगी, पेल रेटिना। और ये पेल रेटिना, लेकिन कुछ स्मॉलर जो कैपिलरीज है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो रेड नजर आएगी, तो इसका नाम क्या है, चेरी रेड स्पॉट, चेरी रेड स्पॉट। ग्रुप में मैं पिक्चर भेजता हूँ। इसमें रेटिना को देके ये पेल नजर आ रही है, और जो रेड रेड है वो क्या है, चेरी रेड स्पॉट। एमसीक्यूज में पेल रेटिना हो तो वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन होगी। ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। अब देखो इसकी जो हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, आकुलर मसाज, आई को आई की मसाज करेंगे तो उसकी वजह से ओक्लूजन, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म, क्लॉट खत्म हो जाएगी। तो आकुलर मसाज, थ्रम्बोलिटिक भी दे सकते हैं, थ्रम्बो, और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ब्लड की सप्लाई कम है, तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। सिंपल है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में पेल रेटिना को याद रखिए, चेरी रेड स्पॉट। और इसमें विजुअल लॉस इसलिए होगी कि रॉड्स और कोन्स जो सेल है उसकी लाइसिस होगी, उसकी निक्रोसिस होगी, तो विजन चली जाएगी। इसकी दूसरा जो है वो सेंट्रल रेटिनल वेन इक्लूजन है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, सेंट्रल रेटिनल वेन occlusion. The condition in which there is obstruction
of central which lead to congestion of blood. सेंट्रल रेटिनल वेन से ब्लड वापस हार्ट में आती है, सेंट्रल रेटिनल वेन फिर ऑप्थेल्मिक वेन के वरना साइनस, इस तरीके से। अगर वेन ऑब्स्ट्रक्टेड है, ब्लैक है, तो फिर ये यहाँ पे जो रेटिना को ब्लड, ये वेन है, ये आर्टरी है और ये वेन है, तो ये वेन से ब्लड वापस हार्ट में आती है। अगर ये ब्लैक है इस तरह, तो फिर ये ब्लड की जो वॉल्यूम है तो यहाँ रेटिना में ज्यादा होगी, जो रेटिना में जो ब्लड वेसल है तो उसमें उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, विच लीड टू कंजेशन ऑफ, विच लीड टू कंजेशन का मतलब है जहाँ पे ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा वेन में हो तो कंजेशन ऑफ रेटिनल वेन which build increase pressure in the retina, increase pressure in the eye या retina। अब इसमें ब्लड की सप्लाई तो इस तरह देखें, काजेज लिख लिए, फिर उसके बाद हम काजेज में ये भी हाइपरटेंशन की वजह से, डियाबिटिस मेलाइटिस की वजह से, और हाइपर लिपिडीमिया। देखो इसमें इस तरह, ये रेटिना है, ये क्या है, रेटिना। रेटिना को जो सप्लाई, ब्लड सप्लाई होती है वो रेटिनल आर्टरी के थ्रू, तो ये रेटिनल आर्टरी है, रेटिनल आर्टरी, और ये रेटिनल वेन है। अगर ये रेटिनल वेन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड है, ब्लैक है, तो यहाँ पे तो ब्लड सप्लाई होती है, ये वापस उसकी जो ड्रेनेज है वो ब्लैक है, रेटिनल वेन ब्लैक है, तो फिर ये ब्लड यहाँ पे ज्यादा होगी, तो ब्लड में तो ऑक्सीजन भी है डीऑक्सीजनेटेड, तो ये रेटिना पेल नजर आएगी या रेड, रेड नजर आएगी। और दूसरे में अगर रेटिना, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूडेड हो तो फिर ऑक्सीजन कम होगी, ब्लड सप्लाई कम, तो ये पेल नजर आएगी, और इस कंडीशन में रेड नजर आएगी। तो इस कंडीशन में रेड नजर, क्लिनिकल फीचर सेम है, क्लिनिकल फीचर में इसमें भी पेनलेस विजुअल लॉस होगी। पेनलेस विजुअल लॉस इसलिए होगी, अगर ये ब्लड वापस नहीं जा सकती तो यहाँ पे इसकी स्टेसिस होगी, तो रेटिना की, रेटिना पे जो इमेज बनती है वो नॉर्मल बनेगी नहीं बनेगी। तो इसमें क्लिनिकल फीचर लिख लें, सडन पेनलेस विजुअल लॉस सडन पेनलेस विजुअल लॉस होगी इसमें भी, या सडन ब्लैंक। अब का काजेस भी, काजेस उसकी ये है, हाई थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की वजह से भी ये हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन पे, हाँ, ये सडन, सडन का मतलब है जो अचानक, अचानक चली जाती है। इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में इस कंडीशन में भी आप आई को देखें तो आई बाहर से नॉर्मल नजर आएगी, तो इन्वेस्टिगेशन पे ऑन एग्जामिनेशन आई लुक
ना। अब अगर लेफ्ट आई में की आर्टरी अक्लूडेड है तो लेफ्ट आई की विजुअल लॉस होगी। इसमें लिख लें इन द अफेक्टेड आई। अब देखो यहाँ पे अगर ब्लड ज्यादा है तो ये रेड नजर आएगी रेटिना। फंडोस्कोपी पे अगर आप देखें तो रेटिना रेड नजर आएगी, और इसको फंडोस्कोपी फंडोस्कोपी रेडनेस को क्या कहते हैं? एंग्री लुकिंग आई होगी, या दूसरा नाम इसका क्या है? स्टोम अपीयरेंस ऑफ आई। स्टोम अपीयरेंस ऑफ आई। पिक्चर में देखे इसकी जो किस तरह आई नजर आती है। ये जो पहले वाला था सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इसमें तेल नजर आती है और दूसरे में रेड नजर आती है या एंग्री लुकिंग नजर आ रही है। स्टोम अपीयरेंस अगर एमसीक्यूज में इस तरह है, एंग्री लुकिंग आई, स्टोम अपीयरेंस टू सेंट्रल रेटिनल वेन, फेल है तो फिर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें आप वेजोडाइलेटर दे सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। सेंट्रल रेटिनल वेन जो है, सेंट्रल रेटिनल वेन अगर ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी? ब्लड वापस हार्ट में नहीं आएगी, और तो उसकी वजह से ब्लड ब्लड की स्टेसिस यहाँ पे ज्यादा होगी। रेटिना रेटिना की जो ब्लड वेसल है, वेन है, तो उसमें ब्लड ज्यादा होगी। अगर ब्लड यहाँ पे ज्यादा है तो रेटिना रेड नजर आएगी या पेल? रेड। तो रेड नजर आएगी। और रेटिना रेटिनल आर्टरी अगर ब्लॉक हो तो फिर तो ब्लड सप्लाई रेटिना को कम होगी तो पेल नजर आएगी। ठीक है, ये हाइपरटेंशन, डियाबिटिस मेलाइटिस, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से हो सकती है। अगर यहाँ पे लिपिड की लेवल ज्यादा है उसकी वजह से डैमेज हो जाए। हाइपरटेंसिस की वजह से अगर उसकी इंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और डियाबिटिस मेलाइटिस की वजह से भी। तो इसमें पेनलेस विजुअल लॉस होगी, और जो आई अफेक्टेड है तो उसकी नजर चली जाएगी। एग्जामिनेशन पे देखें तो ये तो रेटिना तो अंदर है, इनर लेयर है, तो पेशेंट को जो जब आप देखते हैं तो उसका आई नॉर्मल नजर आएगी। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में भी आप थ्रम्बोलिटिक, थ्रम्बोलिटिक का मतलब है, थ्रम्बोलिटिक वो चीजें है जो थ्रम्बस को, क्लॉट को, हाँ उसकी लाइसिस। तो ट्रीटमेंट में थ्रम्बोलिटिक, वेजोडाइलेटर भी दे सकते हैं कि ये वेसल जो ब्लॉक है कि ये डायलेट हो जाए। अगर ये डायलेट हो जाए तो फिर ब्लड सप्लाई, ये डायलेट हो जाए तो फिर ब्लड फ्लो आसान होगी। तो थ्रम्बोलिटिक दे सकते हैं, वेजोडाइलेटर, इसमें भी दे सकते हैं, और अकुलर मसाज इसमें भी कर सकते हैं। तो पहले अकुलर मसाज आप करेंगे, अकुलर मसाज। तो मसाज की वजह से जो ये क्लॉट बनी है ये कम होगी। इसके एमसीक्यूज दो तरीकों से आते हैं। अच्छा, इसके इस तरह 60, अब देखो 60 ईयर ओल्ड क्लिनिकल केस, ठीक है, फीमेल, 60 ईयर
old female presented with sudden visual loss, sudden visual। अब देखो उसकी नजर चली गई सडनली, ठीक है। अब देख, अगर आप उसके आई को देखें ऑन एग्जामिनेशन, आई लुक नॉर्मल, आई लुक नॉर्मल। तो फिर अगर आई नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप आप पंडोस्कोपी करेंगे कि मसला किस चीज की वजह से। ऑन पंडोस्कोपी पंडोस्कोपी आई रेटिना लुक डियरेसेंट from appearance of eye या angry looking eye, from appearance of eye, angry। तो अब इससे आप आपके ख्याल में ये मसला क्या है? यस, सेंट्रल रेटिनल वेन में मसला है। अगर आर्टरी में मसला था तो ये फेल नजर आ रहा, तो ये मसला है सेंट्रल रेटिनल वेन। और इसमें ये भी along with सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में चेरी रेड स्पॉट होते हैं, इसमें कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट, और इसमें भी चेरी रेड स्पॉट हो सकते हैं। दोनों अगर हो तो मे बी चेरी रेड स्पॉट। सिंपल है। तो इसका मतलब ये है क्या? सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन। फिर अगर इसमें न्यूड्यूल है, रेड न्यूड्यूल है टीबियल बोन के ऊपर, रेड न्यूड्यूल ओवर द टीबिया, और इसके साथ साथ है हाइपर कैल्सीमिया। तो फिर ये किस चीज की वजह से है? सार्काइडोसिस की वजह से। फिर ये है सार्काइडोसिस, ये इंटरनल मेडिसिन में हम पढ़ लेंगे कि सार्काइडोसिस है क्या। अगर उसके साथ साथ पेशेंट की पुलिडेप्सिया है, पुलिडेप्सिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव थर्स्ट, और पुली यूरिया है, एक्सेसिव यूरिनेशन, और इसके साथ साथ पुली तेजिया है, एक्सेसिव हंग्री, हंग्री। तो ये क्या है? डियाबिटिस मेलाइटिस की वजह से है। ये पिक्चर डियाबिटिस मेलाइटिस और इसकी वजह से सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूडेड है। तो क्या? डियाबिटिस मेलाइटिस। और या एमसीक्यूज इस तरह होगी कि उसमें जो बाकी स्टेटमेंट है वो रिकरेंट एबॉर्शन होगी, एबॉर्शन एंड रिकरेंट थ्रोम्बोसिस। रिकरेंट थ्रोम्बोसिस और रिकरेंट जो थ्रोम्बोसिस होगी तो वो एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में, तो उसमें फास्फोलिपिड के खिलाफ एंटीबॉडी बनते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज है तो एंटी फास्फोलिपिड
सिंड्रोम, या उसका दूसरा नाम हजेस सिंड्रोम है। HUGHE। सेंट्रल, अगर जो पेशेंट है वो प्रेजेंटेड है विजुअल लॉस के साथ, उसकी विजन चली गई है और एग्जामिनेशन पे आई नॉर्मल नजर आ रही है, पंडोस्कोपी पे आप देखें तो स्टोम अपीयरेंस एंग्री लुकिंग आई है, along with the cotton wool spot या मे बी चेरी रेड स्पॉट दोनों में हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में। अब फिर तो आप एमसीक्यूज अगर इतना हो तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, बाकी भी स्टेटमेंट है। अगर उसके साथ साथ पेशेंट की टीबिया पे रेड न्यूड्यूल है और हाइपरकिल्सीमिया भी है तो वो सर्काइडोसिस होगी। ठीक है, अगर पेशेंट पे पुलिडेप्सिया है, पुली यूरिया है, पुलीपेजिया है तो डियाबेटिस मेलाइटिस की वजह से हो गई है। और उसकी रिकरेंट एबार्शन है, रिकरेंट एबार्शन होती है फीमेल की, तो रिकरेंट एबार्शन किस चीज की वजह से होती है? जब ये पास्फोलिपिड यहाँ पे थ्रम्बस बनते हैं, रिकरेंट बार बार थ्रम्बस बनते हैं, तो प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई भी कम होगी, तो वो जो कनेक्शन है फिटस और मदर की तो वो लॉस होगी, तो उसकी वजह से एबार्शन। सिंपल है। अब देखो, अगर क्लिनिकल केस इस तरह हो, ठीक, क्लिनिकल केस अगर इस तरह है, 50 year old male presented with sudden painless visual loss on examination, OE का मतलब है on examination, the eye look normal। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, पंडोस्कोपी, ऑन पंडोस्कोपी fail and रेडो। तो अब डायग्नोसिस क्या होगी? सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन है, यहाँ पे फेल है और चेरी रेड स्पॉट है, सिंपल है। सेंट्रल, ये सब जो इस तरह ये रेटिना है, जो वेंस और आर्टरी, आर्टरी आ गई है तो ये सेंटर तक है, तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इस तरीके से। अब दूसरा जो है वो रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, डिटैचमेंट,
रेटिनल डिटेचमेंट में रेटिना ये डिटेच हो जाते हैं सब अंडरलाइंग सपोर्टिव टिश्यू से, ठीक है। ये क्या इस तरह आउटर लेयर स्क्लेरा, फिर ये 5/6 स्क्लेरा है और 1/6 कॉर्निया है और ये लिम्बस है। फिर इसके बाद कोराइड और सीलियरी बॉडी, आइरस फिर निकली है, प्यूपल है और लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। और फिर ये क्या है, ये रेटिना है। तो ये रेटिना किस चीज से अटैच है, कोराइड से। तो इसकी अगर कनेक्शन लॉस हो जाए तो इसका नाम है रेटिनल डिटैचमेंट। फिर रेटिना को ब्लड सप्लाई होगी, ये अगर इस तरह डिटैच हो जाए तो ये यहाँ पे आएगी, ब्लड सप्लाई भी नहीं होगी। कंडीशन in which retina detach from underlying supportive tissue of vision, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल फीचर उसकी क्या होगी, ये काजेस, काजेस को इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब है जो हमें पता भी नहीं चलता कि किस चीज की वजह से ये डिटैच हो गई है। तो क्या है, आकुलर ट्रामा, पोस्ट कैटारेटिक सर्जरी। तो आकुलर ट्रामा, पोस्ट कैटारेटिक सर्जरी, इडियोपैथिक भी हो सकते हैं। एडियो देखो अगर आकुलर ट्रामा, आई की ट्रामा हो जाए तो उसकी वजह से ये रेटिना डिटैच हो सकती है। पोस्ट कैटारेटिक सर्जरी, अगर कोई लेंस को चेंज करे, आर्टिफिशियल लेंस लगाए तो कैटारेटिक सर्जरी है। तो उसके थ्रू विट्रस ट्यूमर में अगर चेंजेस आए, इसकी वजह से होल्स प्रोड्यूस हो जाए रेटिना में, या और इसके बाद रेटिना डिटैच हो जाए तो पोस्ट कैटारेटिक सर्जरी। इडियोपैथिक भी हो सकते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि किस चीज की वजह से रेटिना डिटैच है। अब अगर रेटिना डिटैच हो तो क्या नजर आएगी, क्लिनिकल फीचर, सडन ब्लरिंग ऑफ विजन, सडन ब्लरिंग ऑफ विजन, फॉलोड बाय और इसमें जिस तरह फिर पेशेंट को इस तरह नजर आएगी कि उसके आई के सामने एक कर्टेन, ये पर्दा इस तरह, तो फॉलोड बाय डार्क कर्टेन, डार्क कर्टेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में डार्क कर्टेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ आई, पेशेंट को ये इस तरह नजर आ रही है तो फिर रेटिनल डिटैचमेंट है, ठीक है। और इसमें इस फ्लोटरिंग इन द फ्रंट ऑफ आई, इसका मतलब है कि दागे दागे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आई के सामने नजर आ रही होगी। दूसरा जो है फ्लोटरिंग, फ्लोटर्स इन फ्रंट ऑफ आई,
और विजन लॉस भी हो सकती है। तीन चीजें इसमें, हाँ, फ्लोटर जो हियर लाइक स्ट्रक्चर आई के इस तरह नजर आ रही है कि हियर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हियर लाइक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं, बनते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो इस तरह नजर आ रही है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आई के सामने है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर नजर आ रहे हो तो वो डार्क कर्टेन, अगर ये डिटैच है तो फिर ये किस तरह होगी, इस तरह, हाँ, रेटिना फिर जब डिटैच हो तो इस तरह नजर आएगी ना। तो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से फ्लोटरिंग इन द फ्रंट ऑफ आई, जब ये रेटिना नॉर्मल पोजीशन हो पे हो तो तब इमेज सही बनेगी, अगर यहाँ पे है तो फिर रेटिना जो इमेज है वो जो रेस है वो पाल होती है तो बिहाइंड द रेटिना। हाँ, हाँ, जो सेंट्रल वेन की वजह से है तो उसमें ब्लड की स्टेसिस की वजह से है, रॉड्स कौन ठीक है लेकिन उसकी स्टेसिस की वजह से रेटिना पे इमेज सही नहीं बनती, नहीं, तो उसकी वजह से भी सडन विजन लॉस होती है। और इसमें क्या होती है, डार्क कर्टेन फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ आई और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये दो इसमें याद रखें। अच्छा, उसके पिक्चर में ये एग्जामिनेशन पे ये क्या नजर आएगी, इन्वेस्टिगेशन के, ये रेटिना के मसला है, अगर आउटर कॉर्निया की मसला हो या तो उसमें हम देख सकते हैं नॉर्मली, लेंस का मसला है तो उसका भी पता चलता है बाहर से एग्जामिनेशन, ये तो रेटिना के मसला है तो ऑन एग्जामिनेशन ये आई नॉर्मल नजर आ रही है, ऑन एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में आई लुक नॉर्मल। अब अगर रेटिना डिटेच हो तो पंडोस्कोपी पे क्या नजर आएगी, बेलूनिंग ऑफ द रेटिना, ये इसको देखें, अब ये रेटिना डिटेच है, तो डिटेच है तो बेलूनिंग नजर आ रही है गुब्बारे जैसी, तो बेलूनिंग ऑफ द रेटिना। और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, तो रिटिनोपेक्सी, रिटिनोपेक्सी वो सर्जरी है जिसमें हम रेटिना को अपने नॉर्मल पोजीशंस पे लाते हैं, तो रेटिनो रेटिनोपेक्सी, सर्जिकल प्रोसीजर to which ये वो प्रोसीजर है जिसमें रेटिना को अपने पोजीशन पे ले आते हैं, वो सर्जरी है। अगर दो किस्म की कंडीशन, जब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेस आती है इस तरह, तो ये लेंस पे पड़ती है, फिर लेंस के बाद रेटिना पे,
रेटिना पे फोकस और रेटिना पे इमेज बनती है। अगर ये रेटिना डिटेच है तो नॉर्मली ये लेंस कहाँ पे खत्म हो जाती है, यहाँ पे। तो फिर लेंस रेटिना पे इमेज बनेगी नहीं बनेगी। चाइनीज के आई में ये मसला क्या है, उसकी जो आई की बाल स्ट्रक्चर है वो छोटी है, इस तरह छोटी है। तो रेटिना भी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेंस है। तो ये जो रेस है ये बिहाइंड द रेटिना खत्म होगी या बिफोर द रेटिना? बिहाइंड द रेटिना। तो अगर उसको नजदीक किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन दूर की चीज देख सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ले आऊं तो फिर ये रेटिना पे खत्म होगी, रेटिना पे खत्म होगी तो दूर की चीजें देख सकते हैं। अब अगर मसला इस तरह हो कि ये लेंस पे और फिर रेटिना के बिफोर द रेटिना रेस खत्म हो जाती है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट हम फिर नजदीक ले आए तो फिर रेटिना पे इमेज बनेगी। तो फिर ये रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन है, ये हम कल पढ़ेंगे कि मायूपिया, शॉर्ट साइटेडनेस क्या है और लॉन्ग साइटेडनेस। रेटिनल आर्टरी में कोई मसला तो नहीं।